बेगम, बेगम, हमसे नहीं पढ़ा जा रहा है काजी साहब। कोई बात नहीं। ज़ारा की बरसी है, ये हमारी मौत का दिन। बेगम, 12 साल की थी हमारी ज़ारा। कहती थी हमसे तेज कुरान कोई और पढ़ ही नहीं सकता। खुद ही पहले फटाफट कुरान पढ़ के बैठ जाती थी काजी साहब। बहुत बहुत खुश होती थी और हमें भी उससे हार के बहुत अच्छा लगता था। हमें क्या पता था कि हम उसी की मग़फ़िरत में बैठे। बड़े चाव से कहती थी ज़ारा कि अल्लाह उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत। मेरे अल्लाह ने उसके साथ ऐसा क्यों किया काजी साहब? क्यों किया? क्यों तुम जैसे लोग हमें पसंद नहीं आते और अल्लाह को बहुत पसंद आते हैं। उन्होंने तुम्हें पसंद किया और हमें एक जरिया बनाकर तुम्हें अपने पास बुला लिया। अब ऊपर आराम से बैठकर चिल करो और हमें शुक्रिया अदा करो। बोलो ज़ारा। ज़ारा नहीं बोलोगी? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। वैसे ज़ारा, हम ना तुम्हें उस रात मरने से बचा सकते थे, लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? हमारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें तो अल्लाह ने भी नहीं बचाया, क्योंकि तुम गलत थी और हम सही। खैर छोड़ो। आखिरकार तुम मर ही गई ज़ारा। तुम्हारे नाम का सूरज डूब गया और हमारे नाम का सिक्का चमकना शुरू। कबीर मियां से मिलने गई थी ना हमारी ज़ारा। कितने खुश थे दोनों काजी साहब। दोनों का निकाह होने वाला था। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी ज़ारा हमेशा के लिए हमें छोड़ के चली गई काजी साहब? हमने क्या खता की थी ऐसी जो हमारी ज़ारा खफा हो गई? हमने तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया ना। हमारी ज़ारा क्यों चली गई काजी साहब? ज़ारा के जाने का जितना दुख आपको है ना, उतना ही हमें भी है। लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ वो एक एक्सीडेंट था, एक हादसा था बेगम। फूल जैसी हमारी बच्ची थी, फूल जैसी। आखिरी बार हम सूरत भी नहीं देख पाए अपनी बच्ची की। मर गई हमारी बच्ची। ये कैसा हिसाब किया हमारे खुदा ने? मर जाने दीजिए हमें काजी साहब, मर जाने दीजिए हमें। हम हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। हम संभालिए अपने आप को। अल्लाह ने उसे ऐसी क्यों मौत दी काजी साहब? क्यों दी ऐसी मौत? हमने अपनी जिंदगी का हर एक लम्हा खुदा की इबादत में खर्च किया है। अगर उसने दर्द दिया है तो दवा भी देगा। हमें अपनी खुदा की जात पर पूरा भरोसा है बेगम। काजी साहब, हमारी ज़ारा बहुत बड़ी शख्सियत थी,
इसकी कहानी यूं ही खत्म नहीं होगी। आपको पता है हमें हिम्मत नहीं हो रही थी आपके पास आने की। थोड़ा सा डर रहे थे हम, लेकिन आना पड़ा हमें हमारी बेगम से मिलने। हमें लगता है कि अम्मी बहुत खुश होंगी। क्यों अम्मी? देखो ना, आपकी बहू, आपकी बेटी आपके पास ही दफनाई गई है। मालूम हमें अजीब क्या लगता है अम्मी? कोई पूछने वाला नहीं। अब हम भूखे रहते तो अब कोई नाराज ही नहीं होता। थे जब हमारे बाल बिखरते, याद है आप कैसे चिल्लाती थी हम पर, ऐसे डांटती थी हमें। अब कोई नहीं है वैसा। हमें आज भी याद है वो एक छोटी सी चोट लगी थी ना, हमें तिलमिला गई थी हम। अब जब मौत से लड़ रहे रोज, एक आवाज भी नहीं दे सकती आप। आप सोच रही होंगी कि हमारा लाडला ऐसा क्यों कर रहा है, और ये सोच रही होंगी कि हमारा शौहर ऐसा क्यों कर रहा है। असल में हम कोशिश कर रहे हैं आप दोनों के पास आने की। आपको पता है अम्मी, पुलिस ने ज़ारा के बारे में क्या कहा? कि ज़ारा के जिस्म का एक पुर्जा तक नहीं मिला। नहीं अम्मी, हम नहीं मानेंगे ये बात, क्योंकि हमें एहसास होता है वो मौजूद है, वो है, कहीं ना कहीं तो है। हमें लगता है कि वो बस खड़ी होगी वहां, हमारे इंतजार में कहेगी देखिए मजाक था ये। यहाँ पर तो लिखा है कि कब्रिस्तान के आसपास कोई गैरेज है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे गैरेजेस होंगे। हर जगह जाके ढूंढना होगा। सारा तुम भी अच्छे से सुन लो, अल्लाह को कहो ना हमें भी बुला ले तुम्हारे पास। प्लीज बुला लो ना। आगे चल के देखती हूँ। हम ढूंढते रहेंगे और एक ना एक दिन हमारी दुआ कबूल होगी। हम तुम्हारी आगोश में लेटेंगे और अम्मी के पास। जो बिन उसके लम्हे जो कटे हैं, वो लम्हे सदियों से तो कम नहीं है। मिलने का करके वादा हमेशा भूल जाए वो ना मेरी हर दुआ में रहे, मेरी सांसों में वो बसे, जिसको देख के मैं जीऊं, मेरे इश्क पे वो हंसे।
से चली जाए वो ना आए, वो ना आए, वो ना आए, वो ना आए, वो ना आए। कोई नजर नहीं आ रहा है। सुनिए,